बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनका कारोबार में ढेर सारी बरकतें डाले, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी मैं आया हुआ था जी अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने दूसरे वाले गार्डन में। पहले मैं एक गार्डन में गया हुआ था, फिर दूसरे वाले में आया हूँ। अभी ये देखें माशाल्लाह आपको दिखाने के लिए आया हूँ कितने प्यारे खूबसूरत और साज फ्लावर लगे हुए हैं। और यहाँ पे लीमू लगे हुए थे माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा इस दफ़ा लगे थे, लेकिन इस टाइम सीज़न ख़त्म हो गया। इस टाइम उतार के जो है थे उसका जो है ना रस जूस निकाल के फ्रिज में फ्रीज़ कर लिया। और ये देखें अभी अमरूद थोड़े बहुत रह गए, लेकिन इसका भी सीज़न एंड हो गया। ये देखें माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े और बहुत मोटे मोटे अमरूद लगते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्मा जी के पास। अम्मा जी से पूछते हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अब टाइम जाएगा तो चलते हैं अम्मा जी की तरफ। लेट्स गो। चलें जी, मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। अम्मा जी से पूछे हैं क्या रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों के साथ मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं? आज मैं प्याज वाले पकौड़े बनाने लगी हूँ। प्याज वाले पकौड़े? हाँ जी। चले जी, आज अम्मा जी बना रहे हैं प्याज वाले पकौड़े। ये देखते हैं किस तरह मतलब इसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोगों के साथ ये मज़ेदार से रेसिपी शेयर करते हैं। टाइम जाएगा तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। मुझे प्याज वाले पकौड़े बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने 2 प्याज ले लिए थे, उनको मैंने इस तरह काट लिया है और अच्छी तरह धो लिया इनको मैंने। 2 टेबल स्पून मैंने ये कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अगर आपके पास चावलों का आटा है तो आप चावलों का आटा भी ले सकते हैं। 1 प्याली मैंने बेसन ले लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह इसको छान लिया। 1 प्याली मैंने बेसन ले लिया है। 1 मुट्ठी मैंने ये सब्ज़ धनिया लेके उसको काट लिया है। 2 टीस्पून मैंने ये नमक ले लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च ले लिया है। आधा टीस्पून मैंने ये हल्दी ले लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है। 1 टीस्पून वो ले लिया है, ले लिया है। 1 टीस्पून चाट मसाला ले लिया है। और थोड़ा सा मैंने ये साबुत धनिया लेके उसको मैंने अच्छी तरह हाथ के साथ उसको मैंने हाथ में मैंने इसको अच्छी तरह मसल लिया, क्रश कर लिया। अब मैं आपको प्याज के पकौड़े बनाने का तरीका बताती हूँ। अब हमने एक बोल ले लिया है, इसके अंदर डालेंगे प्याज और प्याज थोड़ा सा नमक लगा के 2-3 मिनट के लिए हम रख देंगे। प्याज को मैंने नमक लगा दिया। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए रखूँगी, इससे कि जो प्याज का अपना पानी निकालना है वो निकाल दे सारा। 2-3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, गरम मसाला, चाट मसाला और ये खुश्क धनिया में एक दफ़ा फिर हाथों में इस तरह मसल लूँगी। पहले मैंने मसल फिर इस तरह और कर लूँगी मैं दोबारा। हमने जो सारे स्पाइसेस डाले इनको हम इस तरह सीधा मिक्स कर लेंगे। अब इधर डालेंगे सब्ज़ धनिया, कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास चावलों का आटा है तो सबसे बेहतर है। आप चावलों का आटा है उससे भी बहुत मज़ेदार पकौड़े बनते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। बेसन को मैं अच्छी तरह पहले इस तरह कर लूँगी, थोड़ा सा मैं बेसन रख लूँगी और फिर डाल लेंगे इसके अंदर। क्योंकि प्याज अपना भी पानी छोड़ता है, इसलिए मैं इसमें पानी अभी नहीं डालूँगी। देखूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर डालूँगी, अभी नहीं पानी डालूँगी इसके अंदर। बेसन को हमने
और उसका गोल बना लिया, मटीरियल बना लिया। अब हम आपको पकौड़े से बना के दिखाते हैं। हमने कढ़ाई ऊपर रख दी, तेल रख दिया। जब तेल गर्म हो जाएगा तब उसके अंदर डालेंगे पकौड़े। और पकौड़े की साइड चेंज कर देंगे। देखिए पकौड़े हमारे तैयार हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह सारे पकौड़े बना के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी हमारे प्यार के पकौड़े कितने मज़े के तैयार हो गए हैं। आप भी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।